4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी की एक जेल में रात के आखिरी पहर एक ऐसे शख्स को फांसी दे दी गई जो कभी पाकिस्तान का सदर था, कभी वजीर आजम था और कभी लाखों लोगों के लिए उम्मीद, ताकत और मज़ाहमत की अलामत समझा जाता था। उस शख्स का नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन सवाल ये है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की सियासत के सबसे ताकतवर नामों में शामिल हुआ, वो आहर जेल की काल कोठरी तक कैसे पहुंचा? क्या वो सिर्फ एक मकबूल सियासतदान था या एक ऐसा हुक्मरान भी जिसके फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत, माशियत और खारजा पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भुट्टो का अंजाम सिर्फ एक कत्ल के मुकदमे का नतीजा था या उसके पीछे पाकिस्तान के उस वक्त के सियासी हालात भी मौजूद थे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी जिंदगी को इब्तिदा से आखिर तक देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात ऐसी मिलेगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को सिंध के इलाके लारकाना में पैदा हुए। उनका ताल्लुक सिंध के एक बाअसर जमींदार खानदान से था। लेकिन भुट्टो की इब्तदाई जिंदगी सिर्फ सिंध तक महदूद न थी। उन्होंने आला तालीम के लिए बैरून मुल्क का रुख किया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बेरकली और बाद में ऑक्सफोर्ड के क्रिस्ट चर्च में तालीम हासिल करते रहे, जबकि कानून की तालीम के बाद वो बैरिस्टर भी बने। ये वो दौर था जब एक नौजवान भुट्टो सियासत के मैदान में आने के लिए खुद को तैयार कर रहा था और जल्द ही पाकिस्तान की ताकतवर हुकूमत की नजर उस नौजवान पर पड़ने वाली थी। लेकिन 1950s की दहाई के आखिर और 1960 की दहाई में भुट्टो तेजी से कौमी सियासत में उभरे। वो सदर अयूब खान की हुकूमत में मुख्तलिफ अहम वजारतों में रहे और फिर 1963 में उन्हें पाकिस्तान का वजीर खारजा मुकर्रर किया गया। ये ओहदा भुट्टो के सियासी कैरियर का एक अहम मोड़ था। बतौर वजीर खारजा उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में चीन के साथ ताल्लुकात समेत कई मामलात में फ़ाल किरदार अदा किया, जबकि अमेरिकी तारीखी दस्तावेज़ात में उन 1963 के दौरान भुट्टो को पाकिस्तान के वजीर खारजा के तौर पर भी दर्ज किया गया। 1965 की जंग के दौरान भुट्टो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नुमाया चेहरों में शामिल थे। उनकी तकारीर ने उन्हें पाकिस्तान में खास तौर पर नौजवानों में बहुत मकबूल कर दिया। 1966 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बाद ताशकंद मुआहदा हुआ। भुट्टो और अयूब खान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले गए और आखिरकार भुट्टो ने अयूब खान की हुकूमत छोड़ दी। ये वो लम्हा था जहां एक वजीर खारजा की कहानी खत्म न हुई, बल्कि एक नए सियासी लीडर की कहानी शुरू हो गई। व्यूअर्स, अयूब खान से अलहदगी के बाद भुट्टो ने पाकिस्तान भर में सियासी जलसे शुरू कर दिए। लोग उन्हें सुनने के लिए जमा होने लगे और फिर 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम हुई। भुट्टो इसके पहले चेयरमैन मुंतखब हुए। पार्टी का सियासी पैगाम आम आदमी को मुखातिब करता था। इस्लाम हमारा दीन, जमहूरियत हमारी सियासत, सोशलिज्म हमारी माशियत, ताकत का सरचश्माए अवाम और फिर एक नारा अवामी सियासत का हिस्सा बन गया, रोटी, कपड़ा और मकान। भुट्टो ने रवायती अशराफियाई सियासत के मुकाबले में एक अवामी सियासी अंदाज अपनाया। अब उनके सामने सिर्फ एक हदफ था, इक़्तिदार। 1970s की दहाई में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले बराह रास्त आम इंतखाबात थे, लेकिन नताइज ने मुल्क को एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में पहुंचा दिया। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने वाज़िया अक्सरियत हासिल की। उसने कौमी असम्बली की 162 आम नशिस्तों में से 160 जीत ली, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई और 81 आम नशिस्तें जीती। मसला ये था कि एक जमात पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अक्सरियत हासिल कर चुकी थी, मगर इक़्तिदार की मुंतकिली पर सियासी इख्तिलाफ पैदा हो गया। कौमी असम्बली का इजलास मुअख्खर हुआ, सियासी बहरान बढ़ा, मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब होते गए और फिर मार्च 1971 में फौजी कार्रवाई
खाना जंगी और भारत की मदालत ने हालात को जंग में तब्दील कर दिया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मुल्क से जुदा हो चुका था और उसी तबाहकुन बहरान के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए। 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो ने पाकिस्तान की सदारत संभाल ली। मुल्क शदीद बहरान में था। जंग का सदमा, हजारों फौजी कैदी, माशियत की मुश्किलात और अवाम का मुस्तकबिल गैर यकीनी। भुट्टो के अपने एक खिताब में भी उस वक्त की सूरत हाल का जिक्र मिलता है, जिसमें उन्होंने जंग के बाद पाकिस्तान की शिकस्त, कैदियों और माशी बहरान की संगीनी बयान की। अब भुट्टो के पास एक मुश्किल काम था, टूटे हुए पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करना। उसके लिए 1972 में भुट्टो ने भारत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। 2 जुलाई 1972 को भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान शिमला माहदा हुआ। उस माहदे का मकसद जंग के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाना और मुस्तकबिल में तनाज़ात को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करना था। पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला जंगी कैदी और जंग के दौरान कब्जे में लिए गए इलाके थे। भुट्टो हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए उन मामलात पर पेशरफ्त की, लेकिन शिमला माहदा आज भी पाकिस्तान और भारत की तारीख में एक इंतहाई अहम और बहसे तलब वाक़या है। व्यूअर्स, भुट्टो के दौर का शायद सबसे अहम सियासी कारनामा 1973 का आइन था। 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने आइन मंजूर किया और 14 अगस्त 1973 को ये नाफिज हुआ। भुट्टो ने सदर के ओहदे से वजीर आजम का ओहदा संभाला, जबकि फजल इलाही चौधरी सदर बने। ये आइन पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद बना। आज भी पाकिस्तान की रियासती और पार्लिमानी साथ इसी आइन से जुड़ी हुई है। ये भुट्टो की सियासी वर्षे का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता था, लेकिन भुट्टो सिर्फ आइन बनाने तक महदूद न रहे। उन्होंने मुल्क के माशी और समाजी ढांचे में भी बड़ी तब्दीलियां शुरू कर दी। भुट्टो हुकूमत ने कई बड़े सनती अदारों को कौमी मलकियत में लिया। सनत, बैनकारी, इंश्योरेंस, तालीम और दूसरे शोबों में रियासत का किरदार बढ़ाया गया। 1972 में जमीनों की मलकियत पर भी इस्लाहात की गई। मजदूरों के लिए लेबर रिफॉर्म्स मुतारिफ कराए गए। तालीम के शोबे में भी बड़े पैमाने पर कौमियाने की पॉलिसी अपनाई गई। उन इस्लाहात का मकसद हुकूमत के मुताबिक आम आदमी, मजदूर और किसान को ज्यादा मौके फराहम करना था। लेकिन हर पॉलिसी की तरह नेशनलाइजेशन भी मतनाज़े रही। हामियों के नजदीक ये माशी ताकत को चंद बड़े खानदानों से निकालने की कोशिश थी, जबकि नाकदीन के नजदीक इससे निजी शोबे और माशियत को नुकसान पहुंचा। और यही भुट्टो की सियासत की एक बड़ी खसूसियत थी। वो ऐसे फैसले करते थे जो एक तबके को हीरो और दूसरे तबके को मुखालिफ बना देते थे। लेकिन व्यूअर्स, 1971 के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बदल चुकी थी। भुट्टो ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी पर खास तवज्जो दी। जनवरी 1972 में साइंसदानों और इंजीनियर्स के साथ मुल्तान में एक अहम इजलास हुआ, जिसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की तारीख में अहम मोड़ समझा जाता है। बाद में 1974 में भारत के एटमी तजर्बे के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद अहमियत मिली। यह प्रोग्राम बाद के बरसों में आगे बढ़ा और बिलाहर पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने की बुनियादों में शामिल हुआ। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दें कि पाकिस्तान ने अपना पहला एटमी तजर्बा भुट्टो के दौर में नहीं किया। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ, लेकिन भुट्टो दौर को इस प्रोग्राम की इब्तदाई सियासी सिमत और बुनियाद रखने वाले अदारों में शुमार किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ताकत बढ़ने के साथ साथ इख्तिलाफ भी बढ़ते जाते हैं। भुट्टो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1973 के बाद भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके थे। उनकी हुकूमत ने कई बड़े फैसले किए, लेकिन जैसे जैसे इक़्तिदार मजबूत होता गया, मुखालिफिन की तादाद भी बढ़ने लगी। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने लगी। 1977 में दोबारा आम इंतखाबात हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद ने इंतखाबात में
धांधली के इल्जामात लगाए। मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए। सियासी बहरान कई हफ्तों तक जारी रहा। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख एक बार फिर फौजी कब्जे की तरफ मुड़ गई। 5 जुलाई 1977 को फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया। भुट्टो और दीगर अहम सियासी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। अमेरिकी महकमा खारजा की उस वक्त की तारीखी दस्तावेज भी तस्दीक करती है कि 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तानी फौज ने इक़्तिदार संभाला, आइन मुअत्तल किया गया और भुट्टो को हिरासत में लिया गया। शुरू में कहा गया कि इंतखाबात कराए जाएंगे, लेकिन हालात बदलते गए और भुट्टो एक बार फिर जेल में थे। इस बार वो वजीर आजम नहीं थे, बल्कि एक कैदी थे। अब भुट्टो की जिंदगी का सबसे मुतनाज़ा बाब शुरू होता है। मुकदमा 1974 के कत्ल के वाक़े से मुतअल्लिक था। अहमद रजा कसूरी पर हमला हुआ था, जिसमें वो बच गए, लेकिन उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद हा कसूरी कत्ल हुए। भुट्टो पर इल्जाम था कि वो इस कत्ल की साजिश में शामिल थे और 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को कत्ल की साजिश के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी। भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और फिर पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे मशहूर मुकदमात में से एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1979 में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैसला 4 के मुकाबले में 3 जजों की अक्सरियत से आया। भुट्टो के हामियों ने मुकदमे को सियासी इंतकाम करार दिया, जबकि अदालत के उस वक्त के फैसले में मुकदमे को कानूनी शहादत और अदालती मयार के मुताबिक देखा गया था। आज भी ये मुकदमा पाकिस्तान की तारीख में शदीद बहस का मौजू है। लेकिन यहाँ कहानी में एक इंतहाई अहम मोड़ आता है। भुट्टो की फांसी के तकरीबन 45 साल बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी। अदालत ने कहा कि वो इस पुराने मुकदमे के शवाहिद को दोबारा देखकर सजा खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तफसीली राय में फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस से मुताल्लिक अहम आईनी और कानूनी हामियों की निशानदेही की गई। यानी ये कहना दुरुस्त नहीं कि अदालत ने 2024 में भुट्टो को बरी कर दिया, बल्कि अदालत ने ये राय दी कि उनके ट्रायल में फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तकाजे पूरे नहीं होते थे, जबकि पुराने मुकदमे का फैसला कानूनी तौर पर दोबारा खत्म करने का इख्तियार इस रेफरेंस में अदालत के पास नहीं था। और शायद यही वजह है कि भुट्टो की मौत के कई दहाइयां बाद भी ये सवाल जिंदा है, क्या भुट्टो को इंसाफ मिला या नहीं। 4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी जेल, रात के आखिरी पहर पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 51 साल के थे। उनकी लाश सिंध ले जाई गई और गरी हुदाबश में दफन कर दी गई। एक शख्स जिसने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदों तक सफर किया था, अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। लेकिन शायद भुट्टो की असल कहानी यहाँ खत्म ना हुई। भुट्टो तो मर गए, लेकिन भुट्टोइज्म खत्म ना हुआ। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो बाद में पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दहाइयों तक पाकिस्तानी सियासत की एक बड़ी ताकत बनी रही। आज भी भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस नामों में शामिल हैं। कुछ लोग उन्हें अवाम की आवाज समझते हैं, कुछ उन्हें एक ताकतवर और मतनाज़ा हुक्मरान समझते हैं, कुछ के नजदीक वो पाकिस्तान के आइन के अहम ममार थे, जबकि कुछ के नजदीक उनकी माशी और सियासी पॉलिसियों के साथ नाकद हैं। लेकिन एक हकीकत से इनकार मुश्किल है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नौजवान बैरिस्टर, एक ताकतवर वजीर खारजा, एक मकबूल सियासी लीडर, एक सदर, एक वजीर आजम, एक कैदी और आखिरकार पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा नाम जिस पर आज भी बहस खत्म नहीं होती। शायद भुट्टो की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, इक़्तिदार इंसान को तारीख में जगह दे सकता है, लेकिन उस तारीख में उसे हीरो लिखा जाएगा या विलन, ये आने वाली नस्लें तय करती हैं। ये थी जुल्फिकार अली भुट्टो की कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका सियासी सफर इक़्तिदार की बुलंदी से शुरू होकर फांसी के फंदे तक पहुंचा, मगर जिसका नाम आज भी पाकिस्तान की सियासत में जिंदा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड
बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। मजीद इस तरह के अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़पेपर 786। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।